बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के बड़े जनसनात्मक है, बोल दिया सो गए घर जाके, उसमें कोई ज्यादा फेयर नहीं है। एक छोटी सी कहानी उपनिषदों की, इस देश का सर्वोच्च ग्रंथ है, उस एक गुरु की कहानी से शुरू होता है। इसलिए गुरु का शब्द है गुरुत्वाकर्षण, जो कि हिस्सा है। और हमारे सामने जो गुरु बैठे हैं उनके लिए मुझे इस कहानी के अलावा और कुछ भी उपयुक्त नहीं है। उससे पहले मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि हम सम्मानित गुरुजनों को गुरु देना चाहते हैं एक भेंट के स्वरूप में। स्मरण रखिएगा, वाल्मीकि डाकू थे। ये बात जिस व्यक्ति ने इस देश में रामायण लिखी उसकी पृष्ठभूमि तो डाकू की थी, उसका सारा सृजन डाकू का था, हत्या लूटपाट। लेकिन उसे जीवन में एक गुरु मिले, गुरु गोपाल दास, जो उपनिषदों ने उस रत्नाकर को वाल्मीकि में परिवर्तित कर दिया। और उस वाल्मीकि की रामायण हम आज भी पढ़ते हैं। इतना प्रभाव होता है एक गुरु का एक व्यक्ति के जीवन में। मैं शब्दों की हमेशा
कमी ही रहेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इतनी इंट्रिंसिक है, ये एक ऐसा रूपांतरण है जो इतना इंट्रिंसिक है, जो बहुत सी चीजें वो कैडेवर कुछ कहता है, ना कहकर भी कुछ कहता है। वो कैडेवर तक तुम असीता सीधा सीधा उद्घोष है, हम जीवित हैं मगर वो कैडेवर मृत है। लेकिन भीतर अगर बड़े गहरे में देखेंगे, बड़े गहरे में उतरेंगे तो उस कैडेवर की उस एक नस में और उस एक नर्व में कोई भेद नहीं है। तब तुम असी श्वेत केतु उतार का बेटा हुआ श्वेत केतु, मरते वक्त उतार ने अपने बेटे से कहा कि तुझमें भी वही है जो तू खोज रहा है। वो कैडेवर मुझे वही कहता है कि हमने उसमें कोई भेद नहीं। आत्मज्ञान के दो बड़े प्रमुख हिस्से हैं जो कि कृष्ण कहते हैं, संस्कृति और प्रवृत्ति। आप सोचिए मैं क्या बात कर रहा हूँ और इसका एनाटॉमी डाइसेक्शन वॉल से क्या लेना देना है, बल्कि हो सकता है कि और किसी डिपार्टमेंट का आत्मज्ञान से कोई ज्यादा लेना देना हो ही ना, लेकिन इस प्रांगण का, इस विसिनिटी का जितना अपने को जानने से लेना देना है उतना और किसी से है नहीं। संस्कृति और प्रवृत्ति प्यार करते हैं। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की संरचना, जब तक व्यक्ति अपने शरीर के कार्य को नहीं जानता तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकता। और ये हॉल, ये डाइसेक्शन हॉल, ये गुरुओं का ज्ञान, ये उसी मुक्ति का चुनाव है जो कि उस कैलेंडर को देख के होगा कि यहाँ हो क्या है। उस कैलेंडर में चीजों को करने के लिए बड़ा उत्सुक है, लेकिन अंत में क्योंकि मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि मुझे आखिरी बार भी मौका मिला, पहली बार मौका मिला तो मैं अपने दिल की चीज तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि जिस फर्स्ट ईयर में मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय जिस हॉल में गुजारा, अगर मैं वहीं कुछ बोल नहीं पाया तो मुझे उम्र भर का एक रिग्रेट तो जरूर रह ही जाएगा। लेकिन बस इसी बात के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये डाइसेक्शन फॉर कोई दीवार नहीं, कोई टेबल नहीं है, ना कोई फॉर्मूला नहीं है। इसकी अंतिम परिणति, इसकी परफेक्ट कल्मिनेशन, इसका जो सर्वोच्च उत्कृष्ट उपयोग हो सकता है वो ये नहीं है कि काट दिया, फेंक दिया। वो एक, अगर आप उस शरीर को एक दर्पण की तरह देखने में सक्षम हो गए तो इस पूरे प्रांगण की जो प्रासंगिकता है, जो उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो हो जाएगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा नंदिनी जी को, हम उनके नृत्य से शुरू करेंगे। आकाशवाणी चंबा से आप सुन रहे हैं ये सुनहरा गीत अर्पिता जी की आवाज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया तो किसी पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो किसी पहले सितारों में बस रही थी कहीं,
हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब इसके बाद संस्कृति की एक झलक जो कि जागृति जी हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर नृत्य है। पिया तुझसे नैना लागे हैं, जाने क्या हो कब आगे हैं। पिया तुझसे नैना लागे हैं। रात को जब चांद चमके झलके तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके झलके तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन। पिया तुझसे नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। इतने सुंदर तो अब शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट, जो कि होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंटरेक्टिव। तो इसका नाम है द ब्रेकियल बैंटर। यस, इट्स अ टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। पर इस बार क्वेश्चंस टीचर नहीं पूछेंगे, इस बार क्वेश्चन होंगे हमारे और जवाब होंगे हमारे टीचर्स के। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास टोटल 12 टेबल्स हैं। हर टेबल में से एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा, वो खड़ा होगा और अपना क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक टीचर से वो पूछ सकता है। और फिर जब एक टीचर जो है वो उसका जवाब दे देंगे तो वो क्वेश्चन जो है उसका जवाब सारे टीचर्स देंगे। और ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा फ्रॉम द टेबल 1 अप टू द टेबल 12। तो स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 1 से, जिससे हमारे पास अर्शी अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा है। आदित्य, तो हम सबका क्वेश्चन है, डिड यू एंजॉय एनाटॉमी एज अ स्टूडेंट और स्टार्टेड लाइकिंग इट मोर एज अ, व्हाट डू यू थिंक इज दिस? I really enjoyed anatomy as a student, and now I am enjoying it more teaching new students. I definitely liked anatomy as a student, but from the very beginning when I started teaching, it has the liking for anatomy has increased. It's been good with the students, and it's been wonderful with your batch. It's one of the cutest batch I've ever seen.
I also like, as a student, I remember one thing. मेरे किसी में मार्क्स नहीं आते थे गवर्नमेंट में, तो मेरे दोस्त उस टाइम पे ही बोलते थे तू बड़ा हो गया ना तो that was my experience. Destiny brings me here, and I'm really thank you so much. As a student? No. Response and read. Now moving on to the table number 2, जहाँ से अंकिता वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रही है. Good morning, respected teachers. The question from my table is, which profession would you adopt if not as MBBS teacher, and what was your childhood dream? Anything which will allow me to carry weapons. अगर मैं नौकरी टीचर नहीं बनता तो मैं फिर भी नौकरी टीचर ही बनता. वैसे मेरे काफ़ी एम्स हैं मेरी लाइफ में. वन ऑफ देम इज एनाटॉमी, अनदर इज एडमिनिस्ट्रेशन. अगर मैं ऐड कर दूँ, आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो माई एम. सो आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर तो मैं हुई, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2-3 एज हो गए. बोलना नहीं ना मुझे. अगर मैं आर्मी टीचर नहीं होता तो मैं एज आर्मी ऑफिसर. Appreciation. Thank you teachers for answering so honestly and kindly. Now moving on to the next table, that is table number 3, and table number 3 से भारत अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं. गुड मॉर्निंग टीचर्स. मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटके है एनाटॉमी से, कि हमने पढ़ा है एनाटॉमी में कि जो भी फीलिंग्स होती हैं वो कंट्रोल होगी ब्रेन से. तो फिर दिल टूटता है जब प्यार में, ऐसा तो नहीं होता है. This is still an unsolved mystery. करने से कोई एक्सपीरियंस नहीं. एक्चुअली वो दिल नहीं टूटता, वो लिम्बिक सिस्टम टूटता. सच में इसकी सूक्ष्म एनाटॉमी, सटल एनाटॉमी शेयर करी, तो देयर इज सटल बॉडी आल्सो, है ना. तो जो लिम्बिक सिस्टम से जब कनेक्ट होता है तो सेंसेशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी इमोशन गेट एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो वो दिल में गाइस तालियों की आवाज नहीं रुकनी चाहिए. टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 4 से हर्षी आ रही हैं. So my question is from my table, what is your funniest memory from college days? Like anything you think? I don't know.
कॉलेज डे से अलाउट मी में तो पास में बताऊँ सबसे बड़ी मेमोरी ये है, बाकी हम कम जाते हैं कभी आगे नहीं बताते थे। हाँ। आज को नहीं बोल रहा है। और जैसे टेबल टीचर खुशी हो फिर लड़की से छुप जाते हैं। Nothing I can share with you right now. I can't share this level. कांट शेयर। ये अलग से मैम से पूछ रहा है मतलब वन बाय वन जाके पूछ रहा है। Funniest thing that truly I will speak to you. जब मुझे पहली बार प्यार हुआ। I'm talking to Sanjeev's wife, उनकी मैं wife से बात करूँ, मैं गया तो मतलब मेरा irony थी कि actually मैं anatomy के dissection hall में escape dissection, and then I had to become anatomy teacher, तो मैंने PG में dissection में ज़्यादा मेहनत की और I did well, तो during UG days ये मेरी irony कह सकते हैं, funniest यही हो सकता है। परफॉर्मेंस रेडी करते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आ रही हैं कशिश, जो कि परफॉर्म करने जा रही हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम मेरा साथ मिला ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम मेरा साथ मिला ओ हमनवा। तुम मेरा साथ मिला ओ हमनवा। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि क्या प्रोक्सी लगाना सही है? लगाइए प्रोक्सी। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। वो बता चुकी मैंने लगाई बहुत बार। कड़ा जाना कला जो मगर है प्रॉक्सी लगाना सही है, लगवाना गलत है। बिल्कुल सही है। पकड़े नहीं जाना चाहिए। आपने
बीइंग ही स्टूडेंट गलत है और बीइंग ही टीचर ठीक है। ठीक है, सब चलता है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आज से नहीं, कब से चल रहा है। टीचर्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक बार मीट हो जाए तो सब सॉर्टेड है। जैसे जो मन चाहे वो करना। पर्टिकुलरली आस्किंग अबाउट रिलेशनशिप्स, क्या आपके हिसाब से एमबीबीएस लाइफ में रिलेशनशिप्स रखने चाहिए कि नहीं? Very simple answer from my side. If you have time. Actually, your course and curriculum is so vast. I don't think you have time for maintenance of relationship. So that depends on you. With what is your priority? You are a good person. रिलेशनशिप रखने से अगर आपकी कमिटमेंट सही इंसान के साथ नहीं तो फेक होना चाहिए। अगर हार्ट ब्रेक से डर लगता है तो नहीं होना चाहिए। You have to understand आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है ना। इट इज बेटर टू टेक मतलब समय दे अपने आप को, गिव योरसेल्फ टाइम। देयर शुड बी नो हरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट शुड नॉट बी अंडर पीयर प्रेशर। इन दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एंड इफ इट इज आउट ऑफ पीयर प्रेशर एंड इट इज आउट ऑफ इम्पल्स से हरी कि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो उचित नहीं है पहली चीज़। और अगर रिलेशनशिप बाई डिफॉल्ट बन रही नेचुरली है ना, यू आर हैविंग अ लाइकिंग टुवर्ड्स अ पर्सन एंड यू आर गिविंग इट टाइम टू ग्रो, तो चलेगा, ठीक है। बट गिव इट इनफ टाइम टू गेट एस्टैब्लिश्ड इनटू द रिलेशनशिप, डोंट बी इन हरी। तो मे नॉट बी कि फर्स्ट ईयर में जरूरी नहीं कि आप उतने परिपक्व हो, तो थोड़ा सा इसको आपको प्लस माइनस सोच समझ के चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है इसकी सोच समझ के चले, बुद्धि का यूज करें, दिल के ऊपर दिमाग है। Moving on to the table number 7, and from table number 7 we are having Palak Kapoor. My question from my table is the first thing that you bought from your first salary. First thing that you bought from your first salary. That's good. iPhone. खुद के लिए तो कुछ नहीं खरीदा पर पेरेंट्स के हाथ में दे दी। I purchased gifts from my parents. गिफ्ट तो नहीं खरीदा मैंने, पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया था। हैंड इट ओवर माय फर्स्ट सैलरी टू माय मदर। We have Ravi. तो हमारे टेबल से भी क्वेश्चन निकाले के क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि सर अगर लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाए कि सच्चे प्यार और अच्छी दोस्ती में से किसी एक को चूज करना है और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, तो आपके हिसाब से हमें किसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी कहती है दोस्ती अगर चूज प्यार होगा।
सच्चा प्यार सच्चे दोस्त से सच्चा प्यार करो। सेम जेंडर सच्चा कौन दोनों की जगह सही है, ये फंस चुके हैं। वो क्या सोनू की कौन सी वाली थी? सोनू की पीटी की हाँ माय ओपिनियन सच्चा दोस्त होना चाहिए। सच्चा प्यार नहीं। देखो दोस्ती सेम जेंडर में भी हो सकती है, अपोजिट जेंडर के साथ भी हो सकती है। सेम जेंडर में दोस्ती तक ठीक है, इससे आगे नहीं होता। नहीं वो कह रहे हैं कि चुनोगे किसको, जैसे भाई एक इसकी गर्लफ्रेंड है ऐसे मान लो, और एक फ्रेंड है जो बॉयज में है, तो दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट आ गई, किसको चुनोगे ये पूछे हैं भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक दोस्ती को पहले उसके बाद प्यार। पहली बात तो कि दोनों ही सच्चे हैं तो चुनना क्यों है? एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ऐसा कि दोनों ने दिल तो हमेशा प्यार के साथ ही जाएगा। मुश्किल सवाल है। आई थिंक यू शुड गिव इट टाइम एंड स्ट्राइक अ बैलेंस, लूज नथिंग। काफी ट्रिक क्वेश्चन था जिसका बहुत बेहतरीन तरह से सब टीचर्स ने जवाब दिया है। नेक्स्ट वी हैव द टेबल नंबर 9 एंड फ्रॉम द टेबल नंबर 9 वी हैव साहिल। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, अकॉर्डिंग टू यू क्या सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होनी चाहिए या नहीं? सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होनी चाहिए या नहीं? Don't use the word ragging, interaction. उसी में आ गया ना? Ragging की interaction. Interaction is not ragging. You are interacting with us. We don't rag you. Do we rag you? Rag you? How can they answer this? Slay. हाँ, interaction होना चाहिए. Officially I cannot say officially. I'm an anti-ragging community. Unofficially, अगर माँ बाप ने नहीं पूछा है, किसी को तो बोल देना चाहिए। सीनियर है, अपने मम्मी पापा की कुटाई होनी चाहिए। इंटरेक्शन होनी चाहिए, बट अगर लड़का है तो इंटरेक्शन होनी चाहिए, अगर लड़की है तो होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल इंटरेक्शन होनी चाहिए, पर जहाँ तक आपको फिजिकली और मेंटली हर्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ तक सही है। इंटरेक्शन शुड बी परमिटेड। इनफैक्ट जो गैप आ जाता है उससे काफ़ी जो एक बैच के सॉरी एक कॉलेज का स्पिरिट बनता है, उसमें लैक्यूना देखा है मैंने अभी तक। कि जो पहले एक कॉलेज का अपना स्पिरिट होता था ना कि ये हम इस कॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं, डेली राइट्स हो गया, तो अगर इंटरेक्शन कम हो गई है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो असर पड़ता है इसका उल्टा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिमिट हाई साइड की इंटरेक्शन कितना करना है। So it has to be found. There has to be found
यू हैव टू फाइंड अ वे विद योर टीचर्स कि वो गाइडेड हो, है ना, और उसके एक लिमिटेशन डिफाइन हो, अदरवाइज वो किस दूसरे एंड पे चला जाएगा, वो रिस्की है। फिर इंट्रैक्शन होना चाहिए बट लिमिट शुड बी डिफाइंड। Moving towards our performances, और हमारी अगली परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं अभिनव, जो कि चंबा का 2-3 गाने हैं, तो उतना अच्छा नहीं गाता पर चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, वे चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, वे सोचा आप बह गया तुझा चन कितनों आया, वे चंबे दिए बंद कलिए ओ बखरे मणु कुदरे पानी रा डर लगदा, ओ बखरे मणु कुदरे पानी रा डर लगदा, लो मेरे आ बखरे मणुआ तेरी मोड़े तू, ओ मेरे आ बखरे मणुआ तेरी मोड़े तू। Give a huge round of applause to Manashri. Manashri. उनके सामने गुरबानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई होवे, जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई होवे, चतुर दिशा कीने वो अपना, चतुर दिशा कीने वो अपना, सिर पर करता लो, जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने दिल, सोई सोई देवे। Thank you. मतलब अगली परफॉर्मेंस के प्रति हम आगे बढ़े, लेकिन गुरु पार्टी मतलब अर्थ नहीं सुनेंगे अगर कोई अर्थ नहीं है, सुना और सो गए लोग, तो कोई इस गुरु पार्टी का अर्थ जो उन्होंने गाई है उसका एक बड़ा सीधा अर्थ वो ये कह रहे कि जो मांगोगे वही हो जाओगे, इसलिए मांग पर ज्यादा फोकस मत करना, क्या मांग रहे हो उस पर फोकस करना, बस इसी गुरुवाणी का यही सारा है जो गुरु नानक देव ने कहीं कि मांगने वाला मतलब जो मांगोगे वही हो जाओगे, इसलिए मांग पर ज्यादा जोर रखना कि क्या मांग रहे हो। अब आने वाले हैं हमारे सामने दो गायक शबाना और समृद्धि, एक सुंदर मिलके भी हम ना मिले तुमसे,
इस मूवमेंट की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि जीवन पर्यंत ये याद रहने वाला है, तो जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। टेबल नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ब्रैकियल बैंटर। ब्रैकियल बैंटर टेबल नंबर 10, श्रेया जी सवाल पूछेंगे। और क्या आप में से किसी ने कभी एग्जाम में चीटिंग करके एंड पकड़े गए हो? चाहे आप एग्जाम में करें चाहे लाइफ में करें, तो मैं पहले फैक्ट से शुरू करूँगा। जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं किया कभी चीटिंग करने का, पहली बार। बट हाँ, चीटिंग में तो डर लगता था, तो थोड़ी बहुत की है। जब कोशिश होती है थोड़ा बहुत कुछ दिख जाए, एक आधा 2 नंबर बढ़ जाए। अब क्वेश्चन होता है कि मोमेंट यू गिव द लिबर्टी, व्हाट इज द हाईएस्ट? अगेन द लिमिट इज नॉट डिफाइंड। अरे एज अ टीचर भी लेटर भी मैंने कराई है स्टूडेंट्स को कि चल रहे 2-4 नंबर देख लो इधर है। बट फिर धीरे धीरे मैंने उसे लर्न किया कि उसके बाद क्या कि किसी का लेवल क्या होगा, कोई मोबाइल लेके आ जाएगा, कोई पूरा पेपर एक्सचेंज कर लेंगे। इट्स नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, वो लोग बात है कि भाई कि हमारा सिस्टम इतना सेटअप नहीं है, तो हो सकता है कई बार टीचर ओवरलुक कर दे, बट दैट डजंट मीन इट इज एडवाइजेबल। क्योंकि अगर उसकी आदत लगे ना आपको चीटिंग की, तो फिर आप गलत ट्रैक पे जाओगे। ठीक है, सो लॉन्ग रन में अगर आप देखो, एक्सपेरिमेंट करना है, एक आध बार देख लो, यू फील दैट फियर, ड्रॉप इट, डोंट डू इट अगेन। बट वंस यू गेट ओवर द फियर एंड यू आर हैबिचुअल ऑफ चीटिंग, you have opened wrong doorways for you, doorways to hell. That is for sure. मैं समझ रहा हूँ, बहुत ट्रिकी है। लाइफ में ऐसा नहीं मौके नहीं होंगे, थोड़ा बहुत सबको होता है, अरे लाला चलो 1-2 नंबर और हो जाए, ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल। थैंक यू। ब्रैकियल बैंटर वाला सेगमेंट इसलिए नहीं रखा है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है, ये इसलिए रखा है कि आप अपने गुरुजनों का मानवीय पक्ष भी देख सकें। है तो उसमें पूरा इंटरेक्टिव होंगे। अगले टेबल नंबर 11 से जो अपना सवाल लेके आए हैं उन्हें सुनिए। सवाल है, आप लोगों के लाइफ का एक ऐसा प्रिंसिपल जो आप हम लोगों को रेकमेंड करोगे फॉलो करके? Hard work is the success key. It's the key to the success. If not करोगे hard work, you will not be able to reach anywhere. Patience, perseverance, and taking serious. The principle is hard work, dedication towards your profession. I think your profession is different from the rest of the world because you are going to deal with the human beings. So your hard work, dedication, and your knowledge, intelligence, decision making, these all should be the principles of your life. Well, I am not that learned, so I will paraphrase what Oscar Wilde said. Nothing worth learning can be taught in classroom. एक साल जो मैम ने पढ़ाया वो भूल जाओ। ठीक है।
जस्ट जोकिंग है। देखो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर मेरा एक है जो मतलब जिसने हमेशा मुझे गेट गोइंग रखा है, तो नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर गिव अप, कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना, जस्ट कीप गोइंग, दैट इज द की टू सक्सेस। आखिरी टेबल नंबर 12 वंदना जी ये सवाल कुछ लेके आ रहे हैं। हमारे टेबल का सवाल है, what did you like most about our batch and what do you think we should change as a whole in our batch? As already sir said, that is the cutest batch we have. And all of you are so innocent, and please be like that. Your batch is a मजा लेने वाला बैच। और ईमानदारी से पढ़ने हो। You all are exceptional, mind-blowing, but one my advice to you all is class में time जाएगा। And you all are very loving, caring. If you tell me, I am also a lot of things I have told you a lot of times. We learn things from you also. जब हम लोग यूजी में थे, we were not that expressive, and we never used to interact with our teachers, and there were some of us who really respected and liked or adored our teachers, but we never said that to them. And I regret that now. I regret not telling some of my seniors that how much we follow what they taught us, how much I would like to go back in time and really express that. The second thing is, I get that energy from you. I don't know if you realize it. It's a two-way communication. So if I'm giving you back, I'm giving you back what you are going to do. So I have got a lot of most of you are very loving, caring, respect. Different, some express it, some do not express it, but with the gesture we get it. We always get it in your gesture. And some do not care. That's okay. That part I take it, you do not care. You keep me at least. You keep me grounded. You keep me humble. So thank you. It's been a very long time since I've been teaching students, तो मैं जो बोलता हूँ अदर में तारीफ नहीं करता ना। If I'm saying when praising you, it's very genuine from core of my heart. ना तो आप लोग जो है बहुत sensitive, almost all of the batch is very sensitive, emotional, caring, and you have a lot of regard for teachers, और loving है definitely. इसमें तो बोला कि you the cutest batch I've ever seen. You are the best till now. You are the best. तुम्हारे टीम स्पिरिट भी है, as a batch also that spirit is there, team spirit है, which I'm very fond of. For organizing quality, I can see creativity है, wonderful. मतलब जितने भी मैं शब्द हूँ, सब मैं I love you all. Thank you so much. God bless you. To honor our teachers with small words. आगे आ जाओ तुम लोग। इसको भी आने दे पीछे वाला।
अभी रुके रहो, सारे टीचर्स आ जाओ। Name or the roll number of the student that they think could be possessing the trait. Teachers, just to mention, in case you are not familiar with the name or the roll number of the students, so on your sides there are 2 volunteers. You can just directly point out the student and they would be telling you the roll number and the name of the student. So now, किसी का नाम नहीं पता बट बाइक के हिसाब से जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये तो तुम ही लोग भी खड़ी हो सकते आप भी लोग हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन है, बट जो नॉमिनेशन है वो आप लोग डिसाइड करेंगे कौन कौन आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। and now if all that obviously he or she would be the tag carrier. But if suppose we have 2 to 3 students in the list, so here we have a techno member, Mr. Divesh, who will directly. लिख दो, जो नहीं आएगा छोड़ देना। ये कौन सा फेल कर देंगे हम? सेक्शन पगलू कैसे हुआ? अच्छा करता है सेक्शन पगलू हुआ भाई। क्रेजी नहीं मैम, आप लोग नहीं बताना, अब वो हमें नहीं पता। बताना नहीं, आप बस ऐसे दे दो, आप मिक्स कर दीजिए ना, कोई बायस नहीं रहेगी। सर आप सिंगल नेम लिख सकते हैं, बस आप एक ही नाम दो, 4 नहीं देंगे। The notorious one. एक मिनट मैम एक मिनट। ख्याल आया उनमें से शायद एक बस जाती होगी दूर दराज मेरे भी शहर। एक दरिया आंखों के सामने और एक दरिया अब आंखों में भी बहता आया नजर। दरिया की कुछ बूंदें खाली हथेली पर आ गिरी तो एहसास हुआ लंबा सफर मेरा बिन हम सफर के है यकीन का सफर। थैंक यू।
We have a performance by Sanya.
So now coming to rounds हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, तो सर हमारा फाइनल सेगमेंट थोड़ा सा एक्साइटिंग है। इसमें 3 राउंड्स हैं सर। फर्स्ट, अब सबसे पहले आपके वहाँ पे लाइक 5 चिट्स इसमें पड़ी हैं। इसमें से आप लोगों ने एक चिट निकालनी है। तो सारे टीचर्स इसमें से एक चिट निकालें और उसके अंडर कुछ रेंज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उससे आपकी टीम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हरीश सर अगर बताते हैं 1 to 24 लाइक 24 की डिवीजन है और 5 टीम्स बनेगी। फिर उसके बाद आगे बताता हूँ आपको, बता दो। तो उसमें लाइक 24 की टीम बनेगी। फिर उसके बाद आपको उन 24 स्टूडेंट्स वाली वो दी जाएगी, उसमें से आपको एक स्टूडेंट की निकालनी है पर्ची, ठीक है। फिर वो और आप दोनों आएंगे यहाँ पे हमारे पास पहले सेगमेंट के लिए। सो पहला सेगमेंट होगा आपका ब्लाइंड फोल्डेड आइडेंटिफिकेशन चैलेंज। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट आप दोनों पार्टनर्स होंगे। फिर आपको लाइक आपके लिए थोड़ा सा एडवांस और हमारे लिए थोड़ा सा इजी डिफरेंशिएट करके रखनी है। तो वो आपको ब्लाइंड फोल्डेडली बताना होगा कि वो बोन कौन सी है। तो ऐसे करके 12 बोन्स हैं और 6 बोन्स स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। देन उसके बेसिस पे उस ग्रुप में फर्स्ट राउंड का स्कोर डिसाइड होगा। It's not to just like check your knowledge, it's just for entertainment of our side. Then in this, okay, so let's start. ब्लाइंड फोल्डेड आप आइडेंटिफाई करेंगे बोन्स अपने पार्टनर के साथ। टीचर्स प्लीज अपना बताएं कि आपको कौन सी रेंज की स्टूडेंट्स आए। ओके मैम, 49 to 70 सर आपके पास। ओके सर, सर आपके पास आपके पास 97 to 120. 25 to 40. So we'll like to start with Daisy ma'am. So please आप ये मैम ये चिट्स है मैम आपकी टेबल की। पहले इसमें से मैम आपके लास्ट टेबल है ना? मैम इसमें से आपको कोई भी एक चीज चूज करनी है एंड ही और शी विल बी योर पार्टनर फॉर दिस राउंड। मैम आपको ब्लाइंड फोल्डेडली यहाँ पे मैम ये पहनना होगा। फिर उसके बाद अब आप बैठ जाएं और अपना एक चूज करें और मैम फिर वो आप अच्छा चूज करिए। 105. ये आपके लिए और 2 उनके लिए। ये अभी ये प्लेट ही शफल कर देते हैं। तो इनको एंटरटेनमेंट के लिए टीचर का वाइवा थोड़ी हो गया तो कैसे बात थैंक यू। ये क्लैविकल फर्स्ट रिप हो गई सारी? एक बची मैम। कहाँ है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके।
please take your turn now. सारी बताने वाले हैं। टिबिया, अल्लाह, ह्यूमरस, So let's not keep it as a schooling down, just for entertainment. So ma'am और आप बैठ सकते हैं सीट पे. So सर आप पहले स्टार्ट करें. आप अपने पहले 6 आपके पास 6 फोन्स पड़ी हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद फिर आपके पार्टनर से बात. सो यू कैन स्टार्ट. First aid. क्या चाहिए? ओके सर. Classic vertebra. ओके सर. Lumbar vertebra. ओके सर. Clavicle. ओके सर. ओके थैंक यू सर. सर आप इसमें आप आगे भी ऐसे करते हैं. बताओ. ओके. 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 सर आपको देख रहे हैं, बाकी इसका असर पड़ सकता है. अपना समय दिया आप. पहले बोला तो वही है। ओके. बिल्कुल करना है. लास्ट 2. And these are the kids, so choose anyone. Roll number 54, Mala. So मैम पहले आप स्टार्ट करेंगे और 6 फोन्स हैं, आपने आइडेंटिफाई कर दिए. ओके मैम. This is thoracic vertebra. ओके मैम. This one is lumbar, ओके मैम. clavicle. ओके मैम. This is cervical vertebra. ओके मैम. This is first rib. Okay, ma'am. Thank you so much. Now, Mala, it's your turn. You have to identify the bones. femur, Okay. tibia, Okay. humerus, Okay. fibula, Okay. radius, Okay. ulna. So, sir, की turn है 25 to 48. तो अपने लिए आगे कौन करने वाला सर का बात करें. So, roll number 33. लोगों की मांग ही नहीं सकती, उसके फौरन इसलिए आ जाए, बट
आपके लिए एक स्पेशल सर आपको लाइक मैं आपको हाथ से बता दूंगा कि आपको कहाँ जैसे गवर्नमेंट बताना है और आपको वो बता दूंगा सर आपका हाथ प्लीज। सर ये है गवर्नमेंट यहाँ पे लाइक लिटरली है और सेंटर से थोड़ा सा दूर है। यस सर दिस वन। यस सर यू कैन टच इट। दिस इज द टेस्ट फॉर टचिंग द स्टीरियो प्रोसेस। Yes, sir. This is foramen ovale. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. This is calcanium. Okay, sir. First rib. Okay, sir. This is cervical. Wonderful, sir. Thank you so much. So, start Garima. Okay. 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 Ulna, Okay. radius, Okay. fibula. टेस्ट मिल नहीं है तो आप कोई भी रैंडम रोल नंबर बोले या फिर इसको और थोड़ा सी वो वाली टेस्ट मिल नहीं पा रही। हम 84 84 सान्या सर So starting with our respected sir. So sir 6 points. clavicle. Excellent sir. Okay, sir. First rib. Okay sir. Calcaneum. Okay sir. Thoracic. Okay sir. Cervical. Okay sir. Lumbar. Okay sir. Thank you so much sir. So now Sanya, now it's your turn. Femur, Okay. ulna, Okay, okay. tibia, radius, fibula. There is an update. हमारे वंदना जी की गुजारिश है कि वो कुछ कहना चाहती है तो प्लीज आई थिंक वी शुड गिव Hello everyone. As all of you know, I was diagnosed with tumor, spinal cord tumor meningioma. I have always wondered that why doctor's life is so hectic. And whenever my sister used to come after her long hour duties, she was always busy on her phone. So I would say that why can't you give time to us also? But she would just smile and no answer. Cut to the date of my operation, and a senior anesthetist was walking beside me, and somehow he got to know that I am also pursuing MBBS. So he said, "तुम
तो अपनी बिरादरी की हो। और फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ करने लग गए कि you will be on general anesthesia in a prone position on the ventilator for 5-6 hours, but you don't have to stress about it because you are in one of the best hands of Dr. Sumit Sinha, who is in top 10 of India's neurosurgeon department. And I was so relieved. My life turned upside down at that moment because I got all the answers that what this profession demands and what it takes to be a good doctor. And I was just smiling while entering the OT, and I just got to understand that why my sister smiled at that point, because she's also very passionate and she's my inspiration. And at the last, I would say thank you, Harish sir, and all the faculty members for cooperating so much with me in these difficult times, and my batchmates for helping me out. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. Thank you. Our performance, a song composed by Suryanshan Group, highlighting what our inner soul screams out just few days before the final draws. साल हम जग जग के जिएंगे, एक पल तो हमें सोने दो, सोने दो। सारे साल हम जग जग के जिएंगे, एक पल तो हमें सोने दो, सोने दो। ला 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 Give me some attendance, give me some games, give me another chance when I'm again. Give me some attendance, give me some games, give me another chance when I'm हो जाएंगे detained. कंधों को एडजस्ट की बोझ ने झुकाया, प्रॉक्सी लगाना खुद सियाब ने सिखाया। 75% अटेंडेंस में तो निकल गई बर्रा संजीव सर की छवि। डायग्राम्स बना बनाकर पड़ा हाथों में छाला, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल ने तो पूरा हिला डाला। तो गया गई, एक पल तो हमें सोने दो, सोने दो। बस तो गया बेटा भी गई, एक पल तो हमें सोने दो, सोने दो। सारे साल हम जग जग के जिए, एक पल तो हमें सोने दो, सोने दो। Give me some attendance, give me some games, give me another chance when I'm हो जाएंगे detained. कविताओं से आपको अभिभूत करना चाहते हैं तो प्लीज 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 टीचर्स मेरे से अगर रिस्पेक्टेड टीचर्स मेरे से अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, थोड़ा लेकिन वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे सर के लिए है ना, गुरु तो वो दीपक है जो अंग्रेजों से लड़ते हैं, गुरु तो वो दीपक है जो अंग्रेजों से लड़ते हैं, खुद जलते हैं हर राह में पर राही के संग चलते हैं। हमारे फेवरेट सर सजीव सर, सजीव सर की हमेशा एनर्जी हाई रहती है, चाहे लेक्चर के दौरान हो चाहे डिनर के दौरान हो। तो ना वो कभी थकते हैं ना शिकायत करते हैं, ना वो कभी थकते हैं ना शिकायत करते हैं, हर नई सोच को पलट देते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। डेजी मैम हमेशा ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो उनके लिए चोट से लिखी उनकी बातें कब दिल में उतर जाती है, चोट से लिखी हर लेक्चर के साथ में डेजी मैम कुछ ना कुछ
बात जरूर लिख के जाते हैं, तो चोट से लिखी उनकी बातें कब दिल में उतर जाती है, किताबें तो बंद हो जाती है पर उनकी यादें रह जाती है। अभी सर हमेशा मेडिटेशन तो मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो डांटते भी हैं, तो वो डांटते हैं भी, वो डांटते भी हैं, वो डांटते भी हैं प्यार से, समझाते हैं संस्कार से, वो डांटते भी हैं प्यार से, समझाते हैं संस्कार से, एक पल में रुला देते हैं, फिर मुस्कान दे जाते हैं संसार से। मैम मेरे फेवरेट हैं, मेरे को अच्छा गाइडेंस दिया था, शुरुआत में ज़्यादा बड़ा परेशान हो रखा था मैं, तो कि क्या दें उन्हें तोहफा, क्या दें उन्हें तोहफा, जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं वो, बस इतना ही कह सकते हैं, आप जैसे गुरु हर किसी को मिल जाए, ये दुआ हर दिल से निकल आती है। This was the interpersonal tribute to our teachers. कि सिर्फ नाता पेज जितना नहीं है, हृदय का भी। अब मैं प्रभु प्रतिभाओं के साथ रवि जी आपको गाना सुनाना चाहते हैं, प्लीज मैं वापस ये फर्स्ट ईयर ये डाइसेक्शन और तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने डर को हटाते हुए कि लोग क्या सोचेंगे कुछ गा ही देता हूँ। सो ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे करिए मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कर जो बदलेगी हवा, ये सारे शेर आएंगे हमारे अपने जो कहते ये बाहें करवाएंगे, क्योंकि इज्जती बड़ा हूँ मैं, एक बच्चा खड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, मेरे के रहम है उनको ये रहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा हूँ, ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक बच्चा खड़ा हूँ मैं। थैंक यू। अब हमारे पास मतलब एक ये मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, मेरा एंकरिंग में कोई पहले था क्लास में मुझसे कहा गया एंकरिंग, बट ये मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये लम्हा जो है वो मेरे लिए विस्मरणीय, मेरे लिए ऐसा बनाना कि मतलब मुझे जीवन पर याद रहे। मैं मतलब ये कारोबार बड़ा भारी है कि इस समारोह का अंत कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत सोचा क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, लेकिन मैं फिर भी मतलब इमेंसली मतलब मेरे पास शब्द इसलिए नहीं क्योंकि मतलब मेरा ये अपना मानना है कि शब्दों के बीच में जो कहा जाता है सारा खेल उसी का है, वो जो इन बिटवीन द वर्ड्स है ना, कि वही तो सारा सार है। शब्द मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक किताब आप 5वीं में थे, वो खोली आपने कोई और अर्थ किया, आप वही किताब 10वीं में खोलेंगे, किताब को भी रह जाती है आज जो है वो बदल जाती है कि आपने विकास करा है। लेकिन मतलब सर मैं एक सभी सम्मान एक मतलब मैं बोल सकता हूँ, बट मैं उसको इंटरपर्सनल नहीं करना चाहता कि आपके जीवन मतलब मेरे जीवन में मतलब इतना कुछ सीखने को रहा है, इतना कुछ मतलब मैं क्या कहूँ कि कमरे में जाके क्या मैं 125 बार रोया नहीं होगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये प्रोफेशन जहाँ रोज सुबह उठ के आने का मौका मिला, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि जीवन बड़ा क्षण है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने चर्चा की शुरू में कहा था कि जीवन का एक बड़ा शाश्वत सत्य आज हम लेके जाएंगे कि जहाँ कुछ भी नहीं दिखता। 4 नवंबर को हम सबकी साझी यात्रा शुरू हुई और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको जीवन के एक ऐसे वैल्यू सिस्टम में भी डालें कि इस छात्र का सौभाग्य है कि इतने अलग अलग जो बैकग्राउंड से हम जो है वो इकट्ठे हो सके।
कि परमात्मा का सौभाग्य सहयोग बसा दिए, जीवन के प्रति अवभाव तो सभी पैदा होगा जब आप इस सब को पीछे मुड़ के देखेंगे और श्रद्धा से भर जाएंगे कि जीवन बड़ा अनुपम है, बड़ा सुंदर है, कि ये सौभाग्य नहीं मिलता है। मतलब एक एक चेहरे की उतनी कीमत है। मैं कहीं पढ़ता था, किसी ने कहा कि परमात्मा जो है वो घास और गुलाब पे जो है वो देख के बारिश नहीं करता, उसके लिए घास और गुलाब में वो भेद नहीं है। फिर तो आदमी की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में तो घास भी उतनी कीमती है जितना गुलाब है। तो मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा बर्नी के एरिया रीजन हो गया उसमें, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार चेष्टा कर रहा हूँ कि मेरे भीतर के जो भाव है मैं इसको एक छोटी सी कहानी से वैसे मैं कहानी बड़ी भूल लेके आया था, बड़ी खतरनाक कहानी लेके आया था। मेरे पास अभी भी चॉइस है कि मैं सत्य का साथ दूँ और हल्का करके छोड़ दूँ, या फिर मैं सत्य का साथ दूँ और वही कहानी करूँ जो मैं प्रिपेयर करके आया था। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि सर मतलब बुद्ध एक दिन वहाँ बैठे थे और एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध को जो है वो पहले दिन आया और थूक दिया बुद्ध पर, दूसरे दिन आया तो लात मार दी बुद्ध को, तीसरे दिन आया तो बुद्ध को चपत करा दी और चौथे दिन आया तो गालियाँ देने लगा बुद्ध को। तो बुद्ध के वहाँ पे एक शिष्य बैठा था आनंद, उनकी बुआ का बेटा। तो उसने कहा कि ये तो हाथी है कि ये 3 दिन से आपको पीट रहा है, आपको थूक रहा है, आपको ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, ये क्या है? हम कभी लड़ उठाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं उससे। तो बुद्ध का जवाब बड़ा सोचने जैसा है, बहुत सोचने जैसा है, जो कि आज मेरी स्थिति है कि मतलब मुझे भी उस आदमी जैसा ही लग रहा है कि वो बुद्ध की वो कहता है कि देखते हो आनंद कि गालियाँ देके कुछ कहना चाहता है, रोड के भी कुछ कहना चाहता है, क्रोध में भी कुछ वो कहना चाहता है। इसलिए मैं मतलब मेरे पास अभी शब्द नहीं, इसलिए परमात्मा ये सौभाग्य देगा कि मैं इसको मोतियों में पिरो पाऊंगा कि मेरा इस डाइसेक्शन वॉर में क्या अनुभव रहा, मैंने क्या सीखा रेट्रोस्पेक्टिवली, मैंने क्या मतलब मैंने तो भाई अपने आप को बहुत जाना। मतलब मेरे को लगता है कि जो मेरे भीतर हो रहा है वो सभी के भीतर हो रहा है। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा स्वाभाविक का क्षण नहीं कि एक टेबल टीचर के साथ जो है मुझे आप सभी को भी कि इतना जो सानिध्य हम सबको टीचर्स का मिला है ये अविस्मरणीय है। मुझे लगता है कि बाकी आगे जाके क्या होगा वो तो समय की नियति पे निर्धारित है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारा खेल इसी बात का है कि आप जीवन के प्रति कितनी श्रद्धा से बन जाते हैं। और यही श्रद्धा कुछ शब्द इन शब्दों के साथ मैं मतलब मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं ये टाइम भी रोक रहा हूँ, ये एग्जैक्ट 1 बज रहे हैं, मैं ये और नहीं छोड़ना चाहता, मैं ये मतलब नहीं छोड़ना चाहता, मुझे छोड़ने का कारण कोई है नहीं, छोड़ने का कारण तो ये कि आप प्रेम से नहीं आ रहे, आप अवसाद से आ रहे, छोड़ना क्यों? तो मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और एक बार एक यहाँ पे जितने बैठे हुए उनकी एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन मैं मतलब यहाँ बोलना नहीं चाहता एक छोटी चीज जिसने मेरे जैसे मेरे भीतर का जो रत्नाकर है ना उसको वाल्मीकि का जो बुक देने की जो सभी ने यहाँ पर कोशिश की, मतलब ऐसे आप सामने जाते हैं कुछ जाते हैं फिर किसी के लिए आपके लिए मुझसे रूठ गई तो इससे बात करूं मैं, जी उठा हूँ मैं तुमसे मिलके तुम जो हो तो हूँ मैं, मुझसे हो इस पर मेरे फिर भी हो तुम मेरे, देखो नहीं अच्छा होता है इतना चेहरा, चल जाने दो अब छोड़ो भी, चल जाने दो अब छोड़ो भी। और भी इतना टैलेंटेड आप सब हैं तो इतना कुछ कह चुके हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट आई विल अगेन से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अमेजिंग सेशन विद यू ऑल। आई थिंक वी आर स्पेंडिंग
है ना, हर वक्त अरे मेरे हमारे बच्चे वो सो ही नहीं पा रहे हैं, इतना दुख लगा मुझे। We should have kept some sessions. These are like maybe stress busters. So this we should have kept earlier also. But ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. So very happy. That's beyond words. It was amazing, awesome experience. So thank you once again from core of my heart. God bless you all. तरीका नहीं हो सकता, है ना? छोड़ने का मन तो नहीं होता है दूसरे को, तो तरीका तो हो ही नहीं सकता। तो एक जो मेरा फेवरेट है, पहले भी आपके साथ मैंने 2 लाइनें गाई हैं, तो आप मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? तो बस क्या लाइन है? बोल देते हैं, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे। तो ये 2 बार रिपीट करेंगे साथ। पहले एक टाइम में गाऊंगा, सेकंड टाइम जब मैं गाऊंगा तो आप मेरे साथ हैं, ठीक है? मैं भी रिकॉल कर लूं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, साथ में चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बेस्ट विशिंग देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा बैच है आप लोगों का। आई रियली लव ऑल ऑफ यू। एक मैं गाना गाना चाहता हूँ आपके सामने। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है उसे कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। एक पहाड़ी सॉन्ग्स में गाना चाहता हूँ। शिमले की रानी चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, शिमले की बसना कसौली बसना, शिमले की बसना कसौली बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, लया मोहब्बता दूर गया से, लया मोहब्बता दूर गया से, अखियाँ तो होया कसूर है, अखियाँ तो होया कसूर, माए मेरी शिमले की रानी चंबा कितनी दूर। थैंक यू सो मच। सारे टेबल मेरे फेवरेट है और ये वाला नंबर भी सही है। गाना होगा
नीचे उसका एलोमी का वाई दे रहा है, खराब हो जाएगा बिकॉज उनके बिना ये जर्नी स्कूल नहीं लगती। अब खुद आप चलो। नो सर, एक से फिर वो
पार्शियलिटी हो जाएगी, एक कौन आएगा? नो सर, वैसे नहीं सर, आप ही कह रहे हो, हम सब यहीं पे हैं। नो नो बबीता और डेजी एक टीम है हमारे जहाँ पे भी यहीं से पास करो फिर उनको। अच्छा, एक फिर हमारी छोटी सी यार भी है हमारे पास, नए सीआर आ जाओ। और कहीं हाँ, वेरी गुड। और कौन है हमारे? भरत है। आ जाओ आ जाओ। Where is Bharat? ये कौन? हाँ, पूनम। सर हमने सबने कॉन्ट्रीब्यूट ये वाला देख लो फिर सबके साथ फोटो खिंचा लो। यस सर। सर एनी गेसेस? आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? कोई गेस? अब एक बार ऐसे स्टीरियो क्लॉसेस करके बताएं। भाई तो क्लॉक। यस सर। ओह डियर क्लॉक, वाओ। सर हमें बार बार फोन खोल के टाइम देखना पड़ता था। नहीं मैंने कहा देखा नहीं सर, हमें बार बार फोन खोल के टाइम देखना पड़ता था। अच्छा फिर एक बार तो हमने सोचा ये जूनियर्स को जूनियर्स पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, छुपाना पड़ता था फोन छुपा छुपा के देखते थे वो। वेरी गुड। तो ध्यान से रखो अपना बढ़िया सा रैपिंग पेपर, इसको भी संभाल के रखो। सब प्यारा रैपिंग पेपर। वाओ के साथ चलो रैपर डाल लो। कर देंगे सेल है उधर, कर देंगे उधर कर देंगे। चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी तो मैं अब जो टीचर से साथ खिंचा के फिर आप अब वाइंड अप करो, अदरवाइज बंद तो करेगा नहीं, लेकिन क्लोज तो करना पड़ेगा, है ना? अब फोटो अब जाके आज रेस्ट होना, फिर फोटोग्राफ हम टेबल के साथ कर ले, टेबल टेबल वाइज पहले टेबल वाइज कर लेते, फिर आप वो सेल्फी मोड उसके बाद। यस सर। तो आज हम लास्ट टेबल से शुरू करते हैं, 1 to 120, फिर बढ़ है ना, जैसे 20-20 कर लेते हैं, 20 का करते हैं लास्ट